अच्छी हैंडराइटिंग किसको पसंद नहीं है। लोग अपने हैंडराइटिंग को सुधारने का बहुत प्रयास करते हैं ताकि उनका लिखावट सुंदर और साफ साफ दिखे। और बोर्ड परीक्षा में भी आपका हैंडराइटिंग बहुत मैटर करता है। एग्जामिनर पर भी इसका काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेशन पड़ता है। अगर आपका लिखावट सही होता है, साफ साफ होता है, तो आपके बोर्ड परीक्षा में नंबर कटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और हैंडराइटिंग सुधारने का प्रयास स्टूडेंट खास करके बहुत करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि अपना हैंडराइटिंग वो कैसे सुधार सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आप अपने हैंडराइटिंग को सुधार सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हाई टारगेट में। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको पेन पकड़ने का सही तरीका मालूम होना चाहिए। अगर आप गलत तरीके से पेन पकड़ेंगे तो आपका जो हैंडराइटिंग है वो कभी नहीं सुधरेगा। देखिए, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पेन के सबसे निचले हिस्से को ज़ोर से दबाकर पकड़ते हैं और दबाकर लिखते हैं। इससे क्या होता है कि उनका लिखावट का जो छाप होता है वो उसके अगले पन्ने में भी आ जाता है, जिससे अगले पन्ना का जो लिखावट होता है वो भी ख़राब दिखने लगता है। तो जो पेन पकड़ने का सही तरीका है वो जो नीब के ऊपर एक कैप होता है, तो कैप के थोड़े से ऊपर जहाँ पे जो रबर टाइप से लगा हुआ रहता है उसको पकड़ें। और पेन कभी भी ज़्यादा मोटा या फिर ज़्यादा पतला ना खरीदें, मीडियम साइज़ का पेन खरीदें। और जब आप लिखना प्रारंभ करते हैं तो दो शब्दों के बीच में दूरी अवश्य रखें, क्योंकि अगर आप जैसे शब्द लिखें उसके बाद अगला शब्द लिख रहे हैं और दोनों के बीच में कुछ भी गैप नहीं छोड़े हैं तो क्या होगा कि आपका लिखावट है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा लगेगा। तो ऐसा नहीं करें, दो शब्द के बीच में कभी भी दूरी बनाकर लिखें। और एक बात और ध्यान देना है कि जब आप लाइनिंग वाला पेज में लिख रहे हैं तो ऊपर जो लाइनिंग है उससे ऊपर हमेशा कॉमा या बिंदु जाना चाहिए, और जो लाइन है वो हमेशा लाइनिंग के बराबर में ही आना चाहिए। उससे अगर थोड़ा सा भी ऊपर आपका लाइनिंग आ जाता है तो दिखने में काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगेगा। तो इस बात का भी अवश्य ध्यान रखें कि अगर आप हिंदी या फिर अंग्रेज़ी लिखते हैं, अंग्रेज़ी कभी भी निचली लाइन पर लिखें और हिंदी लिखते हैं तो हमेशा ऊपरी लाइन पर सटाकर लिखें और वहीं पर लाइन खींचें। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप लिखना प्रारंभ करते हैं, चाहे आप एग्ज़ाम हॉल में कॉपी लिख रहे हैं या फिर आप कहीं बैठ के कोई नोट्स लिख रहे हैं, तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि लिखते समय कभी भी जल्दबाजी ना करें। अगर आप जल्दबाजी में जल्दी से लिख रहे हैं तो क्या होगा कि आप ठीक तरीके से सोच नहीं पाएंगे कि आपको क्या लिखना है, और जल्दी से लिखने से आपका जो हैंडराइटिंग है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो क्या करें, आप एक मीडियम स्पीड से लिखें, ना कि ज़्यादा धीरे लिखें। अगर ज़्यादा धीरे लिखेंगे तो भी थोड़ा सा आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम में समय है उसका दिक्कत हो जाएगा। तो मीडियम स्पीड में लिखें और वर्ड को थोड़ा सा गोल बैठा कर लाइन में लिखें, ताकि जो हैंडराइटिंग है वो अब काफ़ी सुंदर दिखने में लगे। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि जो आपका हैंडराइटिंग दिखने में सुंदर लगता है वो क्या होता है, वर्ड के साइज़ पर भी निर्भर करता है। अगर आप काफ़ी छोटा लिख रहे हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ में लिख रहे हैं तो भी आपका हैंडराइटिंग है वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगेगा। तो कभी भी जब आप लिखते हैं तो वर्ड को मीडियम साइज़ में लिखें, यानी कि दो लाइन के बीच में जब आप लिख रहे हैं तो कभी भी जो वर्ड है वो लाइन के पार नहीं होना चाहिए। कम से कम 70% भाग ही उसका इस्तेमाल करें ताकि आपका हैंडराइटिंग दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगे। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका आपको प्रतिदिन अभ्यास करना पड़ेगा। प्रतिदिन कम से कम एक पेज हिंदी और एक पेज अंग्रेज़ी आपको लिखावट करना पड़ेगा। और लिखते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि ज़मीन पर बैठकर ना लिखें, हमेशा टेबल और कुर्सी का इस्तेमाल करें। इससे आपके शरीर में दर्द भी नहीं होगा और लिखने का जो प्रैक्टिस है वो आपको काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपको बेंच पर ही आपको बैठकर लिखना है। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।